Hello friends, this chapter about alkane in which we study about for the IIT प्री मेडिकल और CBSE। सो हम इस चैप्टर में एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, IUPAC नेम के बारे में, साइक्लो एल्केन्स क्या होता है, विस्पर थ्योरी क्या होती है, हाइब्रिडेशन क्या होता है। जैसे ये है ना कार्बन, इसमें ये एक बेसिक एल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन जिसको हम मीथेन बोलते हैं CH4। सो यहाँ रेड कलर में कार्बन दिखाया गया और यहाँ पे हाइड्रोजन। सो व्हाट इज अबाउट द एल्केन? सो लाइक हम पेट्रोल भराते हैं, वैसलीन यूज करते हैं, सड़क बनाते हैं, सब कुछ क्या है, एल्केन के ही फॉर्म होते हैं बेसिकली। लाइक व्हाट इज द एल्केन? द एल्केन कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कंटेन सिंगल बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ओनली, विच इज नोन एज द एल्केन। हैव 4 बॉन्ड टू एवरी कार्बन एटम, हर एक कार्बन पे चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आर नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, पोलर नहीं होता ये एल्केन जो होता है। नो एल्केन फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, द एल्केन आर कार्बन कंपाउंडेड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, दिस इज द ओनली सिग्मा बॉन्ड। द सिंपलेस्ट एल्केन आर हाइड्रोकार्बन्स compound that contain only carbon and hydrogen. The head like this is हर एक कार्बन 4 बॉन्ड है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड है। दिस इज साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो एल्केन। सो कार्बन नंबर 1 से 4 तक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होगा वो 20 डिग्री से कम होगा और वो फ्यूल के रूप में आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 to 6 जो होगा 30 to 60 बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो सॉल्वेंट, पेट्रोलियम, ईथर वगैरह रहेगा। कार्बन नंबर 6 से 7 जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। कार्बन 6 to 12 होगा वो फ्यूल, गैसोलीन होगा। कार्बन 12 से 15 जो होगा वो फ्यूल, केरोसिन होगा। कार्बन 15 to 18 होगा वो हीटिंग ऑयल होगा। और 16 to 24 होता है वो लुब्रिकेंट ऑयल, एस्फाल्ट ऑयल वगैरह होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 400 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। हम बेसिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो CH4 होगा, मीथ प्रीफिक्स होता है एन, सब में जो सफिक्स होगा वो सब में एन होगा। लाइक मीथेन, दो कार्बन का इथेन, दिस इज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। दिस इज द लाइन स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर, CH4, C2H6, इथेन, CH2, CH3, this is propane, this is butane, this is the butane, this is butane, but different type of butane, isobutane, you can see this isobutane. So this is butane, this is isobutane, this is pentane, this is isopentane, this is the isopentane, no, this is the neopentane, this is the neopentane, this is isopentane. सो व्हाट इज द सिंपलेस्ट IUPAC रूल जो होता है, सबसे पहले फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम एक जो सबसे लंबी कार्बन चेन को फाइंड करते हैं, लाइक दिस में 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन पेंटेन। सो ग्रुप कोई नहीं है तो पेंटेन हो गया। नेम ऑल द एटम नॉट इन द लॉन्गेस्ट चेन, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो इसका नाम क्या है, मीथेन है। तो ब्यूटेन है लेकिन 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा। नंबरिंग ग्रुप फ्रॉम एंड ऑफ द चेन क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट ग्रुप पास में है। लिस्ट मल्टीपल ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लाइक जैसे ये कोई भी कंपाउंड है, ये नहीं होगा यहाँ ऊपर वाले में। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप पे तो प्रोपेन हो गया, और 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। आप जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 पे 2 ग्रुप जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो 2 2 टाइम मिथाइल प्रोपेन हो गया, राइट। अब जो ग्रुप्स होता है वो दिस इज मिथाइल ग्रुप, देन 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप, C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, C3H7 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देन दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। नेमिंग ब्रांचेज, दिस इज आइसोब्यूटिल हो गया, ये वाला जो ग्रुप हो गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल, और दिस इज नियोपेंटिल हो गया। डी फ्लोरीन जुड़ा हो तो फ्लोरो हो गया, क्लोरीन जुड़ा हो तो क्लोरो हो गया, ब्रोमीन जुड़ा हो तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा हो तो आयोड हो गया।
लाइक जैसे C7H16 के कितने आइसोमर पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर, लाइक जैसे हेप्टेन हो गया, ये 2 मिथाइल हेप्टेन हो गया, हेक्सेन हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया, 4 मिथाइल हेक्सेन पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। फ्रॉम दिस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट कभी नहीं करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसलिए 3 मिथाइल हेक्सेन ही है सेम वाला। 2 2 1 2 3, तो यहाँ पे देखो इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा, यहाँ पे 3 थाइल पेंटेन हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, सेम वाला। 2 इथाइल नहीं होगा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे शो कर रखा है, काट रखा है इसको 2 को, दिस इज मिथाइल ग्रुप, एम यूज कर सकते हैं, इथाइल ग्रुप में ET यूज कर सकते हैं, लाइक दिस CH3H, मीथेन CH3OH है, मिथेनॉल CH3NH2, एमिनोमीथेन या मेथेनेमीन, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, साइनोमीथेन या एसीटोनाइट्राइल, दिस इज मेथिल मरकैप्टन या मेथिल एथेनॉल, दिस इज ईथेन, एथिल अल्कोहल, एथेनेमीन, दिस इथाइल फ्लोराइड, फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, साइनोइथेन, एथिल मरकैप्टन, दिस इज मीथेन, तो मिथिल कीटायन हो गया, मिथिल फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल आयन, दिस इज एथेन, दिस इज इथेन, एथिल कैटायन, दिस इज एथिल रेडिकल, दिस इज एथिलीन आयन, दिस इज प्रोपर आइसोप्रोपिल। ये सब सिंपल है बेसिकली, ये 1 प्रोपेनॉल हो गया, ये 1 एमिनोप्रोपेन हो गया, 1 फ्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 आयोब्रोमो बनाया, सब बेसिक सिंपल IUPAC में आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी रेफरेंस बुक से। जैसे लाइक की कोई भी C7H16 है, यहाँ पे हेप्टेन बेसिक जुड़ा हुआ है, हम इससे 2 एंड है 1 और 7, जब हम इसको साइक्लोहेप्टेन बता सकते हैं, C7H14 वाइस करते हैं कि साइक्लोहेप्टेन कंटेन 2 fewer हाइड्रोजन देन द हेप्टेन, सो दे आर नॉट स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C7H16 है, यहाँ पे C7H14 है, यहाँ पे C7H16, तो दोनों आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं हो सकते। तो साइक्लोएल्केन्स, दिस इज सबसे सिंपलेस्ट 3 कार्बन का एक एल्केन होगा, साइक्लोप्रोपेन, 4 का साइक्लोब्यूटेन, 5 का साइक्लोपेंटेन, 6 का साइक्लोहेक्सेन, 7 का साइक्लोहेप्टेन, 8 का साइक्लोऑक्टेन्स, दिस इज साइक्लोप्रोपिल ग्रुप, साइक्लोब्यूटिल ग्रुप, साइक्लोपेक्टिल ग्रुप, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, साइक्लोहेप्टिल ग्रुप, साइक्लोऑक्टेल ग्रुप। लाइक हम साइक्लो को कैसे देख, सिंपली वही फ्लैट में हुआ, यहाँ से 1 2 तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 and 3D 1 2 there cyclo 1 2, these compounds are different compound, no they cannot be interconverted by bond rotation, क्योंकि बॉन्ड रोटेशन नहीं हो सकता ना, यदि दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड में है तो हम उसको बोलेंगे सिस, दोनों मिथाइल डिफरेंट साइड में तो उनको बोलेंगे हम ट्रांस। Cis means substitute on the same side of the ring, trans substitute on opposite side of the ring. This is not an structure isomer, they are the stereoisomerism.
this is trans. This is a dashed wedge means the bond point down. ये डाउन में है और ये अबव में into the page. These are the same compound. बट ये दोनों कंपाउंड ने 180 फ्लिप कर दिया इसको. अब ये फ्लैट इथेन है और ये वेज डेस है. यहाँ पे एक इन द प्लेन आउट द प्लेन जो भी है 3D इथेन का ही फॉर्मूला है. प्रेजेंटेशन लाइक जैसे हम किसी भी फॉर्मूले को देखते हैं अपनी आंखों से तो जैसे शो होता है क्योंकि एक कार्बन के पीछे कार्बन है और इससे हम 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे कार्बन और मीन्स इथेन नहीं है. यदि हम इसको न्यूमेन प्रोजेक्शन में बनाना चाहिए मीन्स एक कार्बन ऊपर है, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और इसके पीछे एक कार्बन और है यहाँ पर जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. तो ये द लार्ज सर्किल स्टेलाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ बैक एटम. फ्रंट एटम अपीयर्स वर्टिकल यार ऐसे वर्टिकल होता है. बट देयर इज अ फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड में नहीं होता लेकिन यहाँ पे क्या सिग्मा बॉन्ड है ना ये ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है. फ्री रोटेशन करते हैं तो एक ऐसे बनता है. सो दिस हाइड्रोजन यदि आपस में पास में आते थे इक्लिप्स बोलते हैं और ये जो 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो उसको स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं. लाइक स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन इनका रोटेशन कर देते हैं तो ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में आ जाता है. एनर्जी इस यहाँ पे जो होती है एनर्जी स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन लोएस्ट एनर्जी होती है. यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना वो मैक्सिमम होती है. लाइक जैसे कि मॉलिक्यूल्स CH3CN molecule is linear. This is BF3 diagonal planar, CH4 tetrahedral. Branched alkane hydrocarbon tends to perform better in internal combustion nature. Branched alkane पता है ना क्यों? Yes. उसी हिसाब से जिस हिसाब से जैसे ब्रांच एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है कम होता है स्टेशन से. इसलिए लाइक जैसे कि जो ये ब्रांच्ड है और ये क्या है ये स्टेट है और ये ब्रांच्ड है. तो जो स्टेट का ऑक्टेन नंबर 0 होगा और जो ब्रांच का ऑक्टेन नंबर 100 हो गया. हेप्टेन और ये हो गया 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन हो गया. लेकिन इसलिए इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है. एक्टिविटी ऑफ जो एल्केन होता है ना एल्केन है ओनली स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर एंड सिग्मा बॉन्ड्स. नो रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रोफाइल. Not much reactivity, paraffins, little affinity. So thank you for watching.